एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 14th ऑफ अगस्त, वेंसडे है और एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 15th अगस्त के साथ। तो हम लोगों ने सोचा एक नया सफ़र किया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों की कोई वीडियोस नहीं आई और हम लोग कहीं गए भी नहीं बिकॉज मानसून के चलते हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा सेफ्टी रखें बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो आई थिंक हम लोगों ने वो सेफ्टी बरती एंड नाउ अब लोग सोच रहे हैं कि नया एक सफ़र शुरू किया जाए। तो आज की डेस्टिनेशन इस चैनल की पहली बीच डेस्टिनेशन होगी, जो आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं गोकर्णा, कुमटा, बेकल एंड देन कुर्ग। तो ये रहेगी पूरी आइटनरी इस पूरे 5 दिन के ट्रिप की। एंड आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, साथ में वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स मिले और आप लोगों को सुंदर सुंदर रास्ते देखने को मिले। और मानसून में तो कि वैसे ही सब कुछ बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो प्लीज़ चलिए, आपको लेकर चलते हैं और लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। I've been searching in the dark, trusting every clue I found. I've been searching in the dark, trusting every clue I found. But the truth has not been told, 'cause every corner of these woods is hollow. हो रहे हैं 7:30 और हमें 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया बैंगलोर क्रॉस करने में ही। मतलब सुबह सुबह के टाइम पे भी आप देखेंगे इतना ट्रैफिक है बैंगलोर में, तो वो भी बहुत टाइम लग रहा है क्रॉस करने में। बट फाइनली वी हैव क्रॉस्ड बैंगलोर एंड अभी हम लोग जा रहे हैं NH4 होते हुए, चित्रदुर्ग होते हुए जॉग फॉल्स की तरफ। तो जो एक और रास्ता है जो कि हासन के थ्रू होके जाता है वो कुछ 50 मिनट्स लोअर है, मतलब उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो वो हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग चित्रदुर्ग वाला ही, जो सिरसी वाला जो रोड है वही वाला लेके हम लोग जॉग फॉल्स की तरफ जाएंगे। तो द ETA ऑलमोस्ट इज़ 2 बजे अभी के लिए, बट हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करने भी अभी रुकेंगे। तो दिस रूट इज़ वेरी न्यू टू अस एज वेल। तो देखते हैं कहाँ पे हम लोगों को एक अच्छी जगह मिलती है और आप लोगों को भी दिखाते हैं फॉर ब्रेकफास्ट ऑन दिस हाईवे। आई थिंक अ लॉट ऑफ A2Bs एंड ऑल विल ऑल्सो कम। तो देखते हैं अगर कहीं पे रुकते हैं तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या खा रहे हैं। चलिए। I can see in the dark. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? 'Cause the river's told lies. अभी हो रहे हैं 9:30 और हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे A2B है सीरा में करके, तो वहाँ रुके हैं। बहुत ज़्यादा रश है, हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट की वेटिंग के बाद अपनी सीट मिली है। और अभी तक हमारा ऑर्डर सिर्फ हाफ आया, हाफ अभी भी बाकी है। तो देखते हैं अभी आगे, आई थिंक कुछ और है नहीं, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार रश। तो अभी 10:10 हो रहे हैं एंड वी आर एट द मुंबई पुणे हाईवे। और काफ़ी बिजी हाईवे है ये। जनरली ट्रक्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और ये लोग बहुत बेतरतीब तरीके से चलाते हैं, तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे चलाना पड़ रहा है। तो अभी हमें लगेंगे कुछ 4.5 घंटे, 275 किलोमीटर्स टूवर्ड्स जॉग फॉल्स। 3 बजे का ETA हो गया बिकॉज हमारा बहुत ज़्यादा टाइम A2B में वेस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत ही स्लो सर्विस और बहुत ही अजीब सा खाना था। तो अभी चलते हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम अभी तो ठीक ठाक है। अभी तो सनलाइट है पूरी और थोड़ी गर्मी ही है बाहर, मतलब उतना ठंडा जितना बैंगलोर में था उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हमने आगे चेक किया है तो थोड़ा सा बारिश तो दिखा रही है। तो जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे होपफुली बारिश आएगी और थोड़ा मौसम चेंज होगा।
तो चलिए आप इंजॉय कीजिए, साथ में थोड़ी ग्रीनरी और रास्ते। टाइम हो रहा है 11:20 और हम लोग चित्रदुर्गा क्रॉस कर रहे हैं अभी। अगर टाइम की बात करें तो आई थिंक वी आर गुड ऑन टाइम। हम लोगों ने सुबह 6:30 बैंगलोर से लीव किया था, 1 घंटा में बैंगलोर क्रॉस करने में लग गया था और हमें ट्रैफिक इतना नहीं मिला था जितना एक्सपेक्टेड था कंसिडरिंग द लॉन्ग वीकेंड। तो आई थिंक वी आर गुड ऑन आवर पेस करंटली। और तब 2 बजे का ETA था जॉग फॉल्स के लिए और अभी हमारे को 3 बजे दिखा रहा है। हमारा 1 घंटा वो A to B में बहुत बर्बाद हुआ। तो वहाँ का अगर निकाल दे तो वी आर गोइंग ऑन गुड पेस, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। जॉग फॉल्स की बात करूँ तो जॉग फॉल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये शरावती रिवर पे है और इट इज़ आई थिंक द 3rd लार्जेस्ट और 4th लार्जेस्ट इन इंडिया। तो बहुत ही सुंदर है एंड मानसून के चलते और भी ज़्यादा पानी आया हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग अपनी सारी सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेंगे, पास में नहीं जाएंगे एंड आई थिंक वहाँ पे रास्ता भी नहीं है पास में जाने का। मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं साथ में। ये हमारे जो हमने शिवाना समुद्रा किया था उसमें हमें उतना पानी तो नहीं मिला था, बट आई होप सो इट्स नॉट द पचका लाइक शिवाना समुद्रा वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं और 3 बजे तक पहुंचते हैं जॉग फॉल्स। बीच में देखते हैं, अगर मन किया तो वी विल हैव लंच, बट आई थिंक हम सीधा खींच लेंगे। पर अगर हुआ तो खा लेंगे क्योंकि सुबह का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू A to B फॉर दिस रूट एटलीस्ट। तो चलिए आपको चलते हैं लेके। Sometimes light is breaking through. 11:40 टाइम और अभी और थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली पहुंचने में। बट अगर मैं इस नेशनल हाईवे की बात करूँ, दिस इज़ नेशनल हाईवे 48 विच वी आर ऑन राइट नाउ। तो ये दिल्ली से ओरिजिनेट होके चेन्नई तक जाता है एंड बेसिकली जो ये स्ट्रेच है, ये जो बैंगलोर से मुंबई का मेनली स्ट्रेच है और काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स थे। अब तो काफ़ी कम हो गए हैं, मतलब आफ्टर चित्रदुर्गा मैंने नोटिस किया है काफ़ी ट्रक्स कम हो गए हैं, ट्रैफिक कम हो गया है। और उससे पहले तो ट्रक्स इतने गंदे तरीके से चला रहे थे, जगह नहीं मिलती है ओवरटेक करने के लिए एंड ऑल। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस हाईवे। इवन हम लोग जब भी जा रहे थे तो हमारे सामने एक डॉग आ गया और वी हैड टू साइड पे लगानी पड़ी कार एकदम से। तो वो सारे इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस हाईवे पे, वो जो मैंने सुना भी है। तो जस्ट टू बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल वाइल वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड, बट वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल आई थिंक ऑन दिस टाइम ऑफ हाईवेज जहाँ पे ट्रक्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट स्टे सेफ ऑलवेज एंड चलिए। But my blinded eyes can't reveal an illusion. I can't trust it being real, so I keep on wondering. तो अभी हो रहे हैं 12:42 और हमने जो नेशनल हाईवे 48 था उसको छोड़ दिया है। हमने एक लेफ़्ट टर्न लिया आफ्टर टेकिंग द सर्विस रोड राणेबेन्नूर, ये दावणगेरे से आई थिंक 40 किलोमीटर्स आगे आके है। और यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया है हमने, यहाँ से हमें दिखा रहा है 119 किलोमीटर्स विच इज़ 2 hours 28 minutes। ये मोस्टली विदाउट डिवाइडर डबल लेन रूट है, तो इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए आई थिंक 118 के लिए 2 hours 27 minutes है। तो द ETA इज़ अगेन 3:10 और चलते हैं अभी कहीं पे कुछ खाने के लिए रुकेंगे। इस पूरे हाईवे पे जो नेशनल हाईवे 48 जहाँ तक हमने लेफ़्ट लिया वहाँ तक कुछ खास था नहीं खाने के लिए, मतलब इवन हमें कॉफ़ी भी नहीं मिली है। तो मोस्टली इस पे कुछ है नहीं, तो अगर आप इस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कीप थिंग्स विद यू, पानी वगैरह भी अपने साथ रखिए और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें भी अपने साथ रखिए, क्योंकि मोस्टली कुछ अच्छा खाने वाला या फिर कुछ ब्रांड वाला खाने वाला नहीं है यहाँ पे। तो मेक श्योर यू हैव थिंग्स विद यू। Until I feel that you're alive. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you?
हाय गाइस, अभी हो रहे हैं 2:45 और हम लोग कुछ 34 किलोमीटर्स दूर हैं जॉग फॉल से। और जब हमने नेशनल हाईवे 48 छोड़ा उसके बाद हम स्टेट हाईवे 57 पे चले गए थे। एंड उसके बाद से हम लोग कनेक्टिंग रोड से और स्टेट हाईवे 1 थोड़ी देर के लिए वहाँ से होते हुए अभी हम लोग हैं भटकल सिद्धापुर सोरबा हाईवे पे, और ये डायरेक्टली वहीं जाता है। तो वैसे अगर आप जॉग फॉल्स पहुंचना चाहते हैं थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट, तो बसेस हैं जो कि जहां से नेशनल हाईवे 48 हमने छोड़ा था वहां से ही मिलती हैं, डायरेक्ट जॉग फॉल्स के लिए जाती हैं वो बसेस। और इवन ट्रेन्स भी हैं, जो एक टाउन है पास में, मैं नीचे लिख दूंगी क्या टाउन का नाम है। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन्स आती हैं फ्रॉम बैंगलोर एंड मैसूर, तो आप लोग वहाँ पे आके एंड देन बस सर्विस लेकर जॉग फॉल्स पहुँच सकते हैं। तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज दी हुई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द 3rd लार्जेस्ट इन इंडिया एंड सुंदर भी बहुत है। तो वांट टू शो एंड डेवलप इट एज अ इको टूरिज्म प्लेस। तो चलिए चलते हैं। आई होप, अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे कुछ ठंडा नहीं है बट उतनी भी गर्मी नहीं है, ठीक ठाक मौसम है बाहर। एंड थोड़े थोड़े बादल भी हैं आसपास, तो आई होप हमें अच्छा व्यू आएगा जॉग फॉल्स का, एंड पानी भी काफ़ी होगा। तो चलिए चलते हैं। Where are you? Oh, where are you? 'Cause the rivers told me lies. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me, just breathe on me. And don't cover me, babe. Don't lay yourself on top of me. I don't want us to start again. I'll get it in, I'm not your friend. No, when everything's been said and everything's been done, I'll be down the street, all passed out on rum. 'Cause I'm trying to forget you, I'm trying to forget about you. तो भाई हम लोग तो आ गए हैं वापस जॉग फॉल्स देख के। आप लोगों ने देखा वो थोड़े बहुत जो भी फॉल्स थे ठीक थे। तो आई थिंक फिर से हमारा पचका हो गया है फॉल्स को लेके। तो लास्ट टाइम भी कोई खास मुझे शिवनासमुद्रा में फॉल्स नहीं दिखी थी, इवन यहाँ पे भी नहीं। मतलब हम लोग अभी देख के आए थे कि 2-3 दिन पहले ही लोगों ने वीडियोस डाली हैं, फोटोज डाली हैं। 2-3 दिन पहले ही लोगों ने फोटोज डाली हैं, वीडियोस डाली हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी फॉल्स है और काफ़ी ज़्यादा वाटर की फ्लो आ रहा है, पर नो लक दिस टाइम एज वेल। तो चल पड़े हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ। अब द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ आवर रिजॉर्ट। तो हम लोग को नेशनल हाईवे 69 पे होते हुए ही जाना है, 84 किलोमीटर्स 1 hour 52 minutes। तो अब घाट सेक्शन से होते हुए हम पहुंचेंगे अपनी बीच पे, क्योंकि हमारे रिजॉर्ट में है प्राइवेट बीच। तो चलते हैं, चलिए हमारे सफरनामा के पहली बीच डेस्टिनेशन पे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me, just breathe on me. And don't cover me, babe. Don't fill me with this false charades. I can't do this anymore, or I'm not up for hurting no more. When everything's been said and everything's been done. अभी हो रहे 5:30 और हम लोग कुछ 29 किलोमीटर्स दूर हैं अपने रिजॉर्ट से, और अभी नेशनल हाईवे 69 पे हैं। तो जब हमने वहाँ पे जो जॉग फॉल्स के वहाँ से वी एंटर्ड और वी क्रॉस द गेट, जो फॉरेस्ट का गेट था,
उसके बाद से काफ़ी डेंस फॉरेस्ट आया, मतलब ऐसा था कि प्रॉपर सनलाइट थी बट इतना डेंस फॉरेस्ट था जैसे आपने देखा कि सनलाइट भी अंदर नहीं आ पा रही थी। और ओवरऑल मेरे लिए तो काफ़ी स्कैरी हो जाता है, मतलब मुझे जनरली घाट सेक्शन से काफ़ी डर लगता है क्योंकि कोई नहीं होता है, सिक्लूडेड सी जगह होती है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। बट somehow we have cleared that ghat section and now we are moving towards our resort which is a beach resort। तो हम लोग घाट से होते हुए अब सी की तरफ जा रहे हैं। मौसम की बात करें तो हम लोगों ने वो घाट सेक्शन में थोड़ी देर के लिए खिड़की खोली और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है बाहर इस टाइम पे, मतलब इवन दो इट वाज अ घाट सेक्शन बट काफ़ी ह्यूमिड था। तो मौसम तो चिप 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 होने ही वाला है, पूरी श्योरिटी है इस बात की हम लोगों को। बट येस, लेट्स सी। अभी हमें और 40 मिनट्स के अराउंड लगेगा एंड वी विल टेक अ राइट टर्न टूवर्ड्स नेशनल हाईवे 66 नाउ। एंड मैं आपको दिखाऊंगी एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ कोस्टल रोड इटसेल्फ, जो सी के साथ में ही रोड जाती है। आई एम नॉट श्योर अगर हम सी रोड से देख पाएंगे कि नहीं, बट मैं आपको दिखाती हूँ। वो कोस्टल रोड है, काफ़ी अच्छी रोड है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और बस 2 किलोमीटर के अंदर वी विल टेक अ राइट टर्न टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 66। दिस इज द राइट टर्न दैट वी आर टेकिंग टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 66। I'll be down the street, all passed out on road, 'cause I'm trying to forget you, I'm trying to forget about you, there's nothing I wouldn't trade, oh now। और हम लोगों ने नेशनल हाईवे 66 छोड़ दिया है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बीच रोड जो कि हमारे रिजॉर्ट की तरफ जाता है। तो अभी तक आई थिंक मैंने अपने रिजॉर्ट का नाम आपको नहीं बताया है। तो मेरे रिजॉर्ट का नाम जहाँ हम रह रहे हैं उसका नाम है गम्यम रिट्रीट। पर आप एक बारी ज़रा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जहाँ से हम निकल रहे हैं वहाँ का। When everything's been said and everything's been done, I'll be down the street। तो हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। तो ये नेशनल हाईवे से अंदर आके कुछ 7-8 किलोमीटर अंदर है। तो आई थिंक मार्केट्स के अंदर से ही जाना है। हम पहले भी वो मार्केट, एक फ़िश मार्केट थी, वो क्रॉस की और अब ये जो मेन मार्केट है ये क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद वील टेक अ राइट टर्न। तो ऑब्वियसली अगर हमें नेशनल हाईवे से बीच की तरफ जाना है टू एक्सेस अ प्राइवेट बीच, हमें थोड़ा ऑब्वियसली अंदर जाना पड़ेगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। All passed out on rum, 'cause I'm trying to forget you, I'm trying to forget about you, there's nothing I wouldn't trade, Can you feel my spirit go? Can you see my spirit go? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 15th ऑफ अगस्त और सुबह हो चुकी है। कल हमने खाना खाने के बाद यहाँ वापस आने के बाद कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था और आते ही हम लोग सो गए थे। काफ़ी एग्जॉस्टेड थे क्योंकि खाना खाया और सो गए। बहुत एग्जॉस्टेड ड्राइव थी क्योंकि जॉब फर्स्ट जाके आने में हमें पूरे 12 घंटे लग गए। तो अगर अभी की बात करें तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अभी इससे पहले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब हम लोग सो रहे थे और हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट अभी तो बारिश नहीं है बिल्कुल भी। बट मौसम काफ़ी ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो है ही, चिप वाला मौसम तो है ही। तो अभी चलेंगे हम लोग नाश्ता करने और आपको एक प्रॉपर्टी का टूर देंगे। रूम का तो मैंने आपको दिखा दिया था, बेसिक रूम है, हमने बेसिक रूम ही लिया था बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो हमने बेसिक रूम ही लिया था। अभी जाएंगे बीच पे। आई होप बीच इन्होंने ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि कल शाम को बीच ओपन नहीं था बिकॉज़ यहाँ पे आसपास इनको एक चीता स्पॉट हुआ था जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था। तो इसीलिए दे सेड कि द बीच इज़ क्लोज, प्राइवेट बीच है इनका।
तो दिव क्लोज द बीच। अभी आई थिंक इन्होंने ओपन कर दिया होगा, हमने पूछा नहीं है, बट अभी जब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे वी लास्ट देम एज वेल। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, बीच दिखाएंगे और होपफुली और प्रॉपर्टी का एक टूर देंगे एंड देन वील गो फॉर सम ओम बीच एंड ऑल थिंग्स जो आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में वील कीप इट टू दिस ओनली बिकॉज कल की ड्राइव काफ़ी लंबी थी, जॉग फॉल्स थी और सब था, तो वी डोंट वांट टू कीप द वीडियो टू लॉन्ग। जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको एक प्रॉपर्टी टूर दूंगी, तो मैं यहाँ रिसेप्शन से स्टार्ट करके बग्गी में बैठ के आपको पूरा एक प्रॉपर्टी का टूर देती हूँ। 50+ एकड़ की प्रॉपर्टी है और 82 रूम्स हैं ऑन टोटल यहाँ पे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रिसेप्शन एरिया है, यहीं कल हमने चेक इन किया था और अभी हम चलते हैं अपनी बग्गी में। दीज आर द बग्गीज दैट वी हैव हियर। हाँ जी सर चलिए। एंड वी आर लीविंग द रिसेप्शन एरिया नाउ। Beautiful area, full surrounded by greenery. जैसे मैंने पहले बताया था कि सुबह बहुत बारिश हुई है, तो ये वो फुल बारिश का इम्पैक्ट है। काफ़ी बारिश थी सुबह। पूरा गार्डन एरिया, small bridge. And we have the private beach. Yes. ये वो प्राइवेट बीच है जहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे अभी। It's a beautiful beach, beautiful. यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है बैठने के लिए, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। स्विमिंग पूल, इस तरफ इनके रूम्स हैं सारे। सो दिस इज द villas, this way is the villas, the private villas that they have. And then we have the cluster rooms and the club rooms. तो when we say a cluster room, it means उन्होंने कुछ 4-5 rooms एक साथ बनाए हुए हैं so that the families can stay together around, and that's I think a really good idea for them because mostly as a family अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आसपास rooms मिले, तो that's a good thing, ताकि हमें request ही नहीं करना पड़ेगा and we'll get one cluster and you can stay. और हम लोग आए हैं अभी बीच पे, जो यहाँ का प्राइवेट बीच है। तो नज़ारा बहुत सुंदर है, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि चीता अभी भी पकड़ा नहीं गया है, इन्होंने बोला, बट इन्होंने खोल दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे चीते के निशान भी हैं। रुकिए ज़रा, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरे चीते के पैरों के निशान हैं जो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ चीता तो था, बट आप व्यू देखिए, व्यू बहुत सुंदर है। प्राइवेट बीच है, कोई भी नहीं है आसपास हमारे,
सिर्फ हम लोग हैं। और यहाँ से इसकी एंट्री है पूरी प्रॉपर, मतलब उन लोगों ने पूरा उसको सेफ बनाया हुआ है। तो आपने देखा बीच और ड्रोन शॉट्स भी आपको आई होप पसंद आए हों। तो यही था ये वीडियो यहाँ तक। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, और आगे प्लीज़ वॉच आउट फॉर ऑल द वीडियोस, क्योंकि ओम बीच और मुर्देश्वरा टेम्पल सब कुछ मैं कवर करूँगी। तो डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ सफरनामा, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।